हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को। सो गाइस, देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या गया है। सो गाइस, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एंगल एक्स एंड आर, एंगल क्यू एंड आर ऑफ अ ट्रायंगल PQR are 25 degree and 65 degree. Right, which of the following is true? सो गाइस, इधर हमें बोला गया है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, उसके दो एंगल हैं, एंगल क्यू एंड एंगल आर। एंगल क्यू की मेजरमेंट दी, एंगल क्यू का मेजरमेंट है 25 डिग्री एंड एंगल आर का मेजरमेंट है 65 डिग्री। तो हमें बताना है जो तीन इक्वेशंस हमें दिए हैं इनमें से कौन सी ठीक है। ठीक है, तो हमें कौन सी तीन दी हैं? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर। ठीक है, दूसरी हमें दी है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर एंड थर्ड हमें कौन सी दी है? आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये तीन दी हैं, हमें ये तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है। तो हमें गाइस एक ट्रायंगल दिया गया है, हमें ये नहीं बताया कि वो राइट एंगल है या नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा बताया, हमें एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, हमें सिर्फ ऐसे एक रफ स्केच दिया गया है, हमें कोई परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बनाया है, हमें सिर्फ एक रफ स्केच दिया गया है। उसका हमें ऐसे ही बता दिया 25 डिग्री है, एक 65 डिग्री है। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, सो गाइज हमें सिर्फ दो ही स्क्वायर्स बताए, थर्ड नहीं बताया। तो गाइज हमने एक एक्सरसाइज में क्या था, हमें उसमें भी सिर्फ दो बताए थे, लेकिन हमें अंदर वाला तीसरा एंगल फाइंड करना था कि वो कौन सा है। तो हमने क्या यूज़ किया था? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो गाइज इस क्वेश्चन में भी हमें वही लगानी है, तो लगाते हैं। सो गाइज क्या है वो? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल P हमें पता नहीं है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही रख देंगे। प्लस Q का हमें पता है, एंगल Q का हमें पता है 25 डिग्री, और इधर भी हमें पता है एंगल R का 65 डिग्री। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ठीक है, अब हमें एंगल पी हमें अभी भी नहीं पता है, तो एंगल पी हमारा वैसा ही रहेगा। ठीक है, 25 प्लस 65 करोगे कितना आएगा? 5 5 10 6 1 7 8 9 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये आया। अब क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 90 को माइनस कर देंगे। एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये वाला ट्रायंगल हमें गिवन है कौन सा है? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। सो गाइस, अब आप क्या करोगे? इसका बताना है कि देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम वाला दिया गया है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, दो लेग्स तो हमें पता है, बट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो गाइस हाइपोटेन्यूज में क्या कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज जो कि राइट एंगल के सामने होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लॉन्गेस्ट यही आ रही है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के बिल्कुल सामने है, तो ये कौन सी हुई? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हुए हमारे हाइपोटेन्यूज।
सो गाइज अब हमें देखो हमारी हाइपोटेन्यूज कौन सी हुई, क्यू आर, और बाकी की दो साइड्स कौन सी हुई, पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, तो अब हमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बाकी की दो साइड्स का। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। सो गाइस हमारा इतना सही है, हमें इसमें वो नहीं निकाला हाइपोटेन्यूज का, हमें वो बताना ही नहीं है चीज़, हमें सिर्फ क्या बताना है, देखो हमें सिर्फ एक बताई गई थी स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स हमें बताई गई है, हमें बताना है कि वो उन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो अब ये देखो अब हमारा हाइपोटेन्यूज, देखो हाइपोटेन्यूज तब निकल सकता है जब दो साइड्स गिवन हो, साइड्स गिवन नहीं थी, क्या थी, एंगल्स गिवन थे। अब हमें ये भी नहीं बताया था कि 90 डिग्री है या नहीं है, तो हमें 90 डिग्री है या नहीं है वो फाइंड करने के लिए हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, तो अब हमारे हाइपोटेन्यूज पता चल गया कौन सा है, हाइपोटेन्यूज क्या है, क्यू आर। तो इसका मतलब जो क्यू आर होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी क्यू पी आर के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो वही चीज़ हमने इधर भी लिख दी। अब हमने देखना है हमें स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट हमें ऐसी ही दी है। ठीक है, तो क्या दिया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब गाइस क्यू आर तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो अब क्यू आर को हम प्लस करेंगे किसी के साथ, नहीं करेंगे, तो मीन्स ये स्टेटमेंट तो आ जाती है रॉन्ग। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं रॉन्ग। ठीक है, आ जाती है रॉन्ग हमारी। ठीक है, फिर गाइस हमारे इस स्टेटमेंट में क्या दिया है, आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, मीन्स वो तो किसी के साथ प्लस ही नहीं होगा, मीन्स इन्होंने गलत दिया है स्टेटमेंट, तो हम इसको भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, कि जो पी क्यू स्क्वायर है और आर पी स्क्वायर है उनका सम किसके इक्वल होगा, क्यू आर स्क्वायर के। अब गाइस आप इधर आर पी लिखो या पी आर लिखो वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो पी क्यू, ठीक है, आर पी, ठीक है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, तो वही चीज़ दिया है, मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, ये हम आपको सेकेंड पार्ट में दिया है, ये आपका फर्स्ट पार्ट रॉन्ग है, सेकेंड पार्ट आपका राइट है, एंड आपका थर्ड पार्ट रॉन्ग है। ठीक है, सो गाइस जिन जिनको समझ नहीं आया आप फिर से देख लो। सबसे पहले हमें क्या बताया था, हमें सिर्फ एक ट्राइंगल दिया था। ठीक है, हमें उसके दो एंगल्स बताए थे। ठीक है, एक एंगल है 25 डिग्री एंड एक एंगल है 65 डिग्री। ठीक है, हमें थर्ड एंगल नहीं बताया कौन सा है, बट हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बतानी है ये ट्रू है या नहीं है। तो इन स्टेटमेंट्स में हाइपोटेन्यूज वाली स्टेटमेंट्स है, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम है, तीनों स्टेटमेंट्स में पाइथागोरस थ्योरम यूज्ड है। पर गाइज अब हमें पता ही नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अब जब यही नहीं पता कि राइट एंगल है या नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्या है, कुछ है। ठीक है, हमने नहीं पता, तो सबसे पहले हमें थर्ड एंगल फाइंड करना होगा। तो वो किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमने वही यूज़ किया, एंगल सम प्रॉपर्टी को हमने लगा दिया अप्लाई। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें क्या पता चला कि जो एंगल पी है किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो हमारा एंगल पी कौन सा है, 90 डिग्री, मीन्स ये ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब एंगल पी है जो उसके सामने कौन सी लाइन है, हाइपोटेन्यूज। एंगल पी के सामने कौन सी साइड है, क्यू आर। तो मीन्स जो राइट एंगल के सामने होती है, मीन्स जो राइट एंगल के सामने लाइन फॉर्म होती है वो जो राइट एंगल के सामने साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। मीन्स हमारी क्यू आर क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो मीन्स जो क्यू आर का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, पी क्यू के स्क्वायर के, पी क्यू प्लस पी आर के स्क्वायर के सम के। ठीक है, तो हमें यही चीज़ सेकंड पार्ट में मिल रही है। उन्होंने क्या बोला, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्यू आर के स्क्वायर के। हमने भी तो वही चीज़ देखी, जो क्यू आर का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा, पी क्यू के स्क्वायर के प्लस पी आर के स्क्वायर के। ठीक है, तो वही चीज़ सेम है। अब आर पी लिखो, पी आर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सो गाइस हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, सो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। सो गाइज अगर वीडियो सच्ची में पसंद आई है ना
तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइस, आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।